आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर ले। जी आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज भी हमारी जो है आवाज़ जो है ठीक ठाक नहीं चल रही है। कारण है कि मैं बाहर गया था और वहाँ जाने के बाद जो है मैं पानी पी लिया दूसरे जगह का। तो क्या होता है कि हमें एलर्जी है कि अलग अलग जगहों का पानी पीता हूँ तो मेरा गला जो है ख़राब हो जाता है। तो ये दिक्कत जो है पिछले 2-3 दिनों से आ रही है, लेकिन मे भी जो है कुछ हद तक ठीक है। कल या परसों तक जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना जल्द हो आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। जी ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए आज हम जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन के लिए आपका जो है पेपर आज हम लोग F10 यानी जो आपका F10 पेपर है उसके जो है यूनिट 1 को जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि मैंने जो है 2 वीडियो में सारी बातों के ऊपर जिक्र किया है। बाकी आपके जो है कुछ थीम रह गए थे, पॉइंट आपका 5 बाकी रह गया था जिसमें पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख थीम के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले जो है आपका पेपर जो है F10 है और F10 के हम लोग यूनिट 1 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यूनिट 1 जो है उससे जानने से पहले आपको जो है इस पेपर का नाम याद होना चाहिए कि ये पेपर का नाम क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र क्या है, इस पेपर का नाम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र जो है इस पेपर का आपका नाम है। और हम बात कर ले यहाँ पर आपका जो आज हम बात करने वाले हैं पॉइंट आपके 5 यानी कि यूनिट 1 जो है आपका यूनिट 1 के जो है पॉइंट 5 के ऊपर बात करेंगे। और आज आपका जो है ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें बात करना है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख थीम के ऊपर। तो देखिए अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कितने थीम आते हैं, और यह जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के एग्जाम से लेकर और आपके डीएलएड और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, या आपके इंट्रेंस नहीं, आपका फर्स्ट या क्लासमेट एग्जाम के लिए यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका ये टॉपिक पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख थीम। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो देखिए जो हमारा एनसीएफ है ना, जो हमने एनसीएफ के ऊपर बात किया, बीसीएफ के ऊपर बात किया, तो एनसीएफ हमारा 2005 जो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, इसके अंतर्गत जो है मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख 6 थीम दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? पर्यावरण अध्ययन के जो है प्रमुख 6 थीम दिए गए हैं आपके एनसीएफ 2005 में, समझ रहे हैं। और सीधा सा तौर पर मैं आपको बता दूं कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के ईबीएस की पुस्तक में ये जितने आप थीम देख रहे हैं ना, 6 थीम यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यही 6 थीम जो है आपको जो है पर्यावरण अध्ययन, समझ रहे हैं, जो आपका पर्यावरण अध्ययन का पुस्तक है उसी के अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है क्लास 1 to 5। बस केवल आपको क्लास 1 to 5 में जो है केवल आपको ये 6 जो आपका थीम है इसी के ऊपर जो है चैप्टर बने हुए हैं, इसी को आपको पढ़ना है। और आज का हमारा टॉपिक भी जो है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख थीम के ऊपर है कि भाई यह थीम दिया गया है 6, तो इसके अंतर्गत क्या है, क्या पढ़ते हैं। काफ़ी इजी थीम है, बस इतना जान लीजिए ना, इसके नाम से ही जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर ले कि एनसीएफ के अंतर्गत जो है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख जो है कितने थीम दिए गए हैं, तो 6 थीम दिए गए हैं। पहला आपका जो है परिवार एवं मित्र, पहला आपका क्या है? परिवार एवं मित्र, समझ गए। दूसरा आपका क्या है? जल है। दूसरा क्या है आपका? जल है। तीसरा हम बात कर ले यहाँ पर तो आपका भोजन है। तीसरा क्या है? आपका भोजन है, समझ गए। चौथा जो है आपका क्या है? यात्रा है। 4 नंबर की हम बात करें तो आपका चौथा क्या है? यात्रा है। फिर 5वां बात कर ले यहाँ पर तो 5वां आपका यहाँ पर आवास है। क्या है? आवास यानी घर। फिर आपका छठा जो है वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार, वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार,
समझ गए। अब जो है यहाँ पर आपको कंफर्म एक क्वेश्चन हो गया कि हमारे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कितने थीम आते हैं, या NCF 2005 यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के कितने थीम दिए गए हैं। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के जो है आपके 6 थीम दिए गए हैं। कितने? 6 जो है आपका थीम दिए गए हैं। इसका नाम मैंने यहाँ पर बता दिया, परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, यात्रा, आवास, वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार। ये आपका जो है 6 थीम है। अगर हम बात कर ले, यहाँ पर एक प्रश्न आपका क्लियर हो गया, कितने थीम है भाई? 6। दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस थीम के उप थीम है। समझ गए, ये पूछता है। ये जो हमारा ये 6 थीम है और यह जो 4 दिख रहा है ना यहाँ पर, ये 4, ये जो है हमारा उप थीम है, मतलब थीम में भी उप थीम। समझ गए, जो है ये हमारा पहला थीम है परिवार एवं मित्र। इसके अंतर्गत जो है हमें जो है आपसी संबंध, जानवर, पौधे, खेल और कार्य के बारे में पढ़ना होता है। यह हमारे परिवार एवं मित्र के जो है हमारे 4 जो है उप थीम है। समझ गए, तो यहां से भी आपके सीटेट के अंतर्गत प्रश्न पूछता है कि परिवार एवं मित्र के कितने उप थीम है, तो 4 है। और कौन ऐसा थीम है जिसका उप थीम है, तो वो आपका परिवार एवं मित्र है। टोटल कितने थीम है, तो आपके 6 थीम है। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और रहा आपका सीटेट की एग्जाम की बात कर लूं, तो जो भी आपके 15 प्रश्न होते हैं ना NCERT पुस्तक से, तो वह सभी जो है यहीं से पूछे जाते हैं। NCERT में आपका 1 to 5 में इतना ही पढ़ना है, यही 6 थीम के बारे में पढ़ना है। अलग अलग टर्म हो सकते हैं, अलग अलग चैप्टर हो सकते हैं, लेकिन इसी के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। समझ गए। अब हम बात कर ले यहाँ पर कि परिवार एवं मित्र के अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो परिवार एवं मित्र के अंतर्गत जो है हम लोग आपसी संबंध यानी रिलेशन के बारे में, जानवर के बारे में, एनिमल्स, प्लांट्स और वर्क के बारे में, खेल, प्ले एंड वर्क या वर्क एंड प्ले के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत जानते हैं। दूसरा आपका थीम है जल, यानी कि जल से रिलेटेड जितने भी आपके भारत के राज्यों में जल पाए जाते हैं, क्या होता है, जलवायु कैसा होता है, उसके बारे में आपको जानना होता है। भोजन की बात कर ले तो पूरे भारत के राज्यों में किस तरह के भोजन पाए जाते हैं, कहाँ किस तरह का भोजन है, क्या प्रचलन है, उसके बारे में जो है आपको इसमें पढ़ना है। फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर यात्रा की, तो यात्रा के अंतर्गत जो है आपको ट्रेवल से रिलेटेड पूरे भारत के भ्रमण यानी पूरे भारत के ट्रेवल से रिलेटेड जो है आपको बात करना होता है, आपको उसमें जिक्र करना होता है। फिर अगर हम आवास की बात कर ले यानी कि होम की बात कर ले, तो घर के बारे में, पूरे भारत के राज्यों के बारे में, उसके आवास के बारे में इसमें पढ़ना होता है। फिर आपका वस्तुओं और निर्माण का व्यवहार, जो 1 to 5 तक के जो है बच्चे अपने परिवेश में जो भी वस्तु एवं उसका निर्माण करते हैं, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। समझ गए। तो ये जो है आपका क्या है, 6 जो है थीम है, परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, यात्रा, आवास, वस्तुओं का निर्माण एवं व्यवहार। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके जो है सभी थीमों के बारे में जानेंगे। बाकी आपका आज का क्लास जो है बस इतना ही था, ये चीजें जो है आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं एक एक करके जो है सारे टर्म को लिखवा देता हूं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज आप सभी लोग कॉल नहीं करेंगे, इतने सारे कॉल करते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूं। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है जी, कॉल पिक करना। और यहाँ पर जी ओके, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज आप सभी लोग इतने सारे कॉल नहीं करें। अगर हम आपको कॉल की बात कर ले तो यहाँ पर जो है पूरा भरा पड़ा रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा रहता है नंबर आप सभी लोगों का। और मैं अभी जस्ट आया तो लिया हूँ, बाकी ऐसे ऑफिस में ये पड़ा होता है। तो जी ओके, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम जो है एक एक करके जो है थीमों के ऊपर बात करेंगे। ओके, अब हम जो है एक एक करके जो है परिवार एवं मित्र, भोजन, आवास यानी जो हमारे पर्यावरण अध्ययन की जो थीम है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, उसकी अध्ययन कर लेते हैं। क्योंकि यह जो आपका टॉपिक है यह ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ जो है हमें जितना जानना चाहिए वह सारी बातें मैंने आपको उतना में ही बता दिया है। ऐसे में आपको लिख कर एक एक करके सारी चीज़ों के ऊपर ब्यौरा दे देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। समझ गए। बाकी ऐसे मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि एक भी पॉइंट जो है आपका मिस नहीं होता है, सारे पॉइंट को लेकर मैं चल रहा हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। बहुत सारे बच्चों का सीटेट का सवाल लेकर आता है, तो सीटेट का भी जो क्वेश्चन
आंसरिंग है, साथ ही साथ जो आपका सीटेट की तैयारी है वो बहुत जल्द जो है आपको 0 लेवल से कराई जाएगी। ओके, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर पहले जो है बात कर लेते हैं पर्यावरण एवं मित्र के बारे में कि इसमें आपका क्या होता है। तो देखिए इसमें हम लोग परिवार एवं मित्र के बारे में, तो इसमें क्या होता है जान लेते हैं। इस थीम के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले परिवार तथा परिवार के प्रकार, इस थीम के अंतर्गत जो है हम लोग सबसे पहले जो है परिवार के प्रकार, रिश्ते, रिलेशन, साथ ही साथ दोस्त तथा अधिगम में परिवार एवं मित्र, रिश्तेदारों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ गए, मतलब सीधा सीधा तौर पर कहने का अर्थ है कि जो हमारा परिवार एवं मित्र जो हमारा पहला थीम है, इसके अंतर्गत जो है हम लोग सबसे पहले जो है परिवार तथा परिवार के प्रकार व मित्र तथा अधिगम में परिवार एवं मित्र, रिश्तेदारों, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब बेसिकली जो है हम लोग इस थीम के अंतर्गत जानते हैं कि परिवार क्या होता है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मातृ सत्यात्मक परिवार, फिर आपका पितृ सत्यात्मक परिवार, जो पिता जहाँ का राजा होता है, जहाँ का माँ राजा होता है। समझ गए, फिर आपका संयुक्त परिवार यानी कि जो जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, एकल परिवार जहाँ पर पति पत्नी और उसका एक बच्चा रहता हो, ये सब के बारे में, मित्र की भूमिका के बारे में, रिश्तेदारों की भूमिका के बारे में, साथ ही साथ हम लोग मानो जो हम लोगों का परिवार है, जो हम लोगों का मित्र है, उसके साथ साथ हम लोग पशु पक्षी और पेड़ पौधों के परिवारों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। समझ गए, आपका पहला थीम कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पर जो आपका थीम है यह देख लीजिए भोजन के बारे में। दूसरा यहाँ पर क्या है आपका भोजन। तो देखिए इस थीम के अंतर्गत हम लोग जो है विशेष तौर पर भोजन से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाला भोजन आदि का अध्ययन करते हैं। समझ गए, यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भोजन, इस थीम के अंतर्गत हम लोग विशेष तौर पर भोजन से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाला भोजन आदि का अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो भी हमारे राज्यों में तरह तरह के भोजन पाए जाते हैं, जो भी हमारे क्षेत्र में तरह तरह के भोजन पाए जाते हैं, इस थीम के अंतर्गत बच्चों को, इस थीम के माध्यम से बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले भोजन, खाद्य पदार्थ यानी कि जो भी मतलब फल फूल होते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब के बारे में दी जाती है। समझ गए, आलू मटर आए जी, चीनी चाय कहाँ से आए जी, एक चैप्टर है आपका क्लास 3 में, देखिएगा ईवीएस में, तो उसमें आपको मिलेगा कि आलू कहाँ से आया, मटर कहाँ से आया, बंदा गोभी कहाँ से आया, लाल मिर्च कहाँ से आया, ये उसमें दिया हुआ है। और यहाँ से भी सीटेट का प्रश्न पूछता है, एक मतलब अच्छा कविता है। समझ गए कि आलू कहाँ से आए जी, मटर कहाँ से आए जी, इस तरह का कुछ है, आप लोग जरूर देखिएगा जी। ओके, यहाँ पर अगला देखिए, साथ ही साथ पेड़ पौधे, पशु पक्षी के भोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये भी अध्ययन करते हैं कि पेड़ पौधे कैसे भोजन करते हैं और जो हमारा पशु पक्षी है वो कैसे भोजन करते हैं। इसके अंतर्गत जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 के बीच में हम लोग सब जानते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी पुस्तक में दिया हुआ है और वहां से आपके प्रश्न पूछते हैं। जैसे चील, बाघ, गिद्ध, ये सब क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। कितना गुना देख सकते हैं, 4 गुना अधिक हम लोगों की आंखों से ज्यादा देख सकते हैं वो। समझ गए, ये सारी प्रश्न आपके सीटेट में पूछता है, देखने को वहां पर आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं, यहाँ देखिए अब हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके आवास के बारे में, घर के बारे में हम लोग बात कर ले। जैसे कि ये तो हमारा भोजन हो गया, अब यहाँ पर हम लोग आवास की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश क्या है, विविधता वाला देश है। यहाँ पर तरह तरह के जो है मतलब क्लाइमेट है, तरह तरह का जगह है, तरह तरह का क्षेत्र है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन सभी है। इसलिए जो है हमें इसमें जानना होता है परिवार एवं मित्र, भोजन और आवास। समझ गए, तो इस थीम के अंतर्गत हम लोग जो है विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले घरों के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बस यही जानना है। समझ गए, आवास की जहां पर बात कर रहे हैं तो वहां पर समझ जाइएगा कि इस थीम के अंतर्गत जो है हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले घर, साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले घरों के बारे में, उसके विशेषता के बारे में जानते हैं कि ऐसा घर क्यों होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो हम लोग प्लेन एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल घर होते हैं, लेकिन अगर वही आप मनाली चले जाए, ऊटी चले जाए, लद्दाख चले जाए तो पत्थर का घर होता है। मनाली चले जाए वहाँ पर ढलुए छत वाले घर होते हैं
असम चले जाए तो वहाँ पर बांस के खंभों पर घर होते हैं क्योंकि वहाँ बाढ़ आता है, समझ गए। अगर आप चले जाए जम्मू कश्मीर तो वहाँ भी पत्थर के होते हैं, 2 तल्ला घर होते हैं, नीचे वाले तल्ले में इस तरह के करके बहुत तरह होते हैं, समझ गए। जम्मू कश्मीर में नाव पर भी घर होता है जिसे हम लोग डोंगा बोलते हैं, समझ गए, जो झेलम नदी में चलता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी पढ़ना आप सभी लोग रेडी कर ले। आपके सीटेट देना है तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है मतलब, क्योंकि इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट आपको वहां पर है। साथ ही साथ अगर वो एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हैं तो ये जो आपका पेपर है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इस थीम के अंतर्गत हम लोग विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले घरों के बारे में अध्ययन करते हैं तथा उसकी विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला यहाँ पर टर्म है कि साथ ही साथ घरों के प्रकार एवं उसकी विशेषता आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग घरों के प्रकार एवं उसकी विशेषता आदि के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब कि जो हमारा परिवार एवं मित्र था, इसमें बेसिकली जो है हम लोग परिवार, रिलेशन, रिश्तेदार, दोस्त आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारा परिवार हो गया, उसी प्रकार पेड़ पौधे के भी परिवार होता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों के भी परिवार होते हैं, ये हो गया। फिर अगर हम भोजन की बात कर ले तो हम लोग भी भोजन करते हैं। साउथ वाले भोजन भी करते हैं, नॉर्थ वाले भी करते हैं, ईस्ट वाले भी करते हैं, वेस्ट वाले भी करते हैं। मतलब भारत के सभी राज्यों के लोग जो है भोजन करते हैं, लेकिन भोजन में भी विविधता है। हम लोग यहाँ पर रोटी सब्जी खाते हैं, कहीं पर चावल कढ़ी खाते हैं, कहीं पर डोसा खाते हैं, कहीं पर इडली खाते हैं, कहीं पर चाय में चीनी डाल के पीते हैं, चाय में दाल में चीनी मिला के खाते हैं, तो कहीं पर क्या बोलते हैं, एक होता है आपका कहवा चाय जो कि जम्मू कश्मीर के लोग पीते हैं, उसमें बादाम और इलायची वगैरह डाल के पीते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलता है, समझ गए। तो वो हो गया। फिर आवास की बात कर ले तो आवास में भी जो है बहुत सारी विविधता है। हम लोग यहाँ पर प्लेन एरिया वाले हैं तो घर हम लोग का नॉर्मल होता है। जहाँ पर पर्वत है तो वहाँ पर थोड़ा अलग टाइप के लकड़ी के घर होते हैं। झारखंड राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में जो है वहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर जो है पेड़ पौधा भी नहीं होता, तो वहाँ पर मिट्टी के घर बने होते हैं। उसके छतों पर जो है झाड़ियाँ बिगा होता है ताकि कोई भी जानवर अटैक न कर दे, और जो उसके दीवार होते हैं उसके गोबर से लीपे होते हैं ताकि कीड़ा मकोड़ा जो है उसके गंध से आसपास नहीं जाए, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, जो कि आपको एनसीईआरटी पुस्तक में पढ़ना है। साथ ही साथ जब आपके सीटेट की क्लासेस होगी उसमें आपके सभी थीम के ऊपर स्पेशल वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत हम लोग सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे, समझ गए। तो ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है यात्रा, जल और जो वस्तुएं चीजें जो हम बनाते हैं उसको कर सीखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, अब हम जो है 4 नंबर थीम यानी जल के ऊपर बात कर लेते हैं कि जल थीम के अंतर्गत जो है आपको किस किस चीजों के ऊपर बात करना होता है, किस किस चीजों के ऊपर जो है कार्य करना होता है, किस किस चीजों के ऊपर पढ़ाई करना होता है। तो देखिए, इस थीम के अंतर्गत जो है हम लोगों को जल के स्रोत तथा जल की आवश्यकता तथा महत्व आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। जो जल है ना, इसके अंतर्गत जो है हम लोग जल के महत्व, जल की विशेषता, जल की उपयोगिता आदि के ऊपर जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ जो है पानी की उपयोगिता एवं ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में पढ़ते हैं, समझ गए, कि हमारे ग्रामीण परिवेश में जल की आवश्यकता कहाँ पर है, या हमारी जो शहरी परिवेश है उसमें जो है जल की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हम लोग जो इसके अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। वही आपका जो है जल थीम है। इस थीम के अंतर्गत हम लोग जो है जल स्रोत तथा जल की आवश्यकता तथा महत्व आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ पानी की उपयोगिता एवं ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में पढ़ाई करते हैं। यानी कि इस थीम के अंतर्गत हम लोग तरह तरह के जलवायु, तरह तरह के जो है जल के स्रोत, जल के प्रकार के बारे में आदि के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हर जगह का जल जो है अलग अलग दिखता है। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हर 10 कोस के दूर पर जो है जल और नीर और वाणी दोनों जो है बदल जाता है, यानी कि बोली और पानी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है, समझ गए। तो बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जल थीम के अंतर्गत हम लोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल और साथ ही साथ जो है जल की उपयोगिता, महत्व, डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, उसके संरक्षण आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगला यहाँ पर आपका 5 नंबर जो थीम है वो आपका क्या है, यात्रा। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कि यात्रा के अंतर्गत जो है हम लोग यात्रा यानी परिवहन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमारे राज्य में, हमारे प्रत्येक राज्यों में जो है अलग अलग तरह के जो है परिवहन सेवा चलती है। कहीं पर पर्वत इलाके हैं तो कहीं पर समतल है, कहीं पर पठार है, कहीं पर समुद्र है, तो तरह तरह की चीज़ों के लिए जो है तरह तरह के परिवहन होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से बस ट्रक से आते हैं, कहीं पर जो है एरोप्लेन से आते हैं, कहीं पर हम लोग नदी के माध्यम से
समुद्र के माध्यम से हम लोग शिप से आते हैं, समझ गए, कहीं से रेल के माध्यम से आते हैं। तो तरह तरह के चीजें हैं, कहीं पर हम लोग नाव से आते हैं, कहीं पर हम लोग रस्सी के माध्यम से बने टांगे या डोंगे पे जाते हैं, कहीं कहीं पुल से बने रास्तों से आते हैं, समझ गए। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि इस थीम के अंतर्गत हम लोग जो है बेसिक तौर पर यात्रा के ऊपर अध्ययन करते हैं तथा पुराने समय की यात्रा परिवहन, पुराने समय के यातायात परिवहन और वर्तमान समय की परिवहन आदि के बारे में बात करते हैं कि पुराने समय में लोग जो है किस तरह के जो है यात्रा करते थे, कैसे परिवहन को अपने सुचारू रूप से चलाते थे, कैसे उसका उपयोग करते थे, कैसे अपने डेली लाइफ में प्रयोग करते हुए एक जगह से जो है दूसरे जगह जाया करते थे, उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो है विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले परिवहन सेवा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में पाए जाने वाले परिवहन सेवा आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। समझ गए मेरी बात को। अब जो है आपका छठा जो आपका थीम है, ये जो आपका 6 नंबर थीम है, इसके बारे में देख लीजिए, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसके अंतर्गत जो है हम लोग ऐतिहासिक चीजों के बारे में, ऐतिहासिक स्थल के बारे में, साथ ही साथ ऐतिहासिक भवन के चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, सामग्रियों के बारे में अध्ययन करते हैं कि वो चीज जो है कैसे बना हुआ है। जैसे कि हम ताजमहल को ले ले, वो किस मिट्टी, किस संगमरमर से बना हुआ है, किस औजार से बना हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जनता की केप्स ले ले, या बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम चीजें कैसे बनाते हैं, इसके अंतर्गत हम बात कर ले कि इस थीम के अंतर्गत हम लोग जो है विभिन्न ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण नमूनों की पहचान करते हैं तथा कोई भी चीज कैसे बनते हैं उसके नमूने आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कि बेसिकली जो है इसके अंतर्गत जो है, इस थीम के अंतर्गत हम लोग जो है विभिन्न ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करते हैं और साथ ही साथ उसके निर्माण सामग्रियों तथा निर्माण नमूनों के बारे में पहचान करते हैं, अध्ययन करते हैं, नमूनों को देखते हैं कि हाँ भाई ये ताजमहल है तो कैसे बना, किस संगमरमर की चीज से बना, किस पत्थर से बना, उसके बारे में। साथ ही साथ कोई भी चीज कैसे बनता है उसके नमूने आदि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका बेसिकली आपका 6 थीम जो है अभी कंप्लीट होता है। और आज जो है आपका पेपर जो आपका ये F10 है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं F10, इसका यूनिट 1 जो है पूरी तरह से आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हमने जो है पर्यावरण अध्ययन के प्रमुख थीम के ऊपर बात किया है। जैसे परिवार एवं मित्र आपका पहला था, दूसरा बात कर ले तो जल, यात्रा, फिर हम लोग चीज कैसे करते हैं, फिर आपका जो हो गया यातायात कैसे हो रहा है। समझ गए। ये 6 थीमों के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अंत में आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आज आपका जो है यूनिट 10 जो है पेपर 10 का जो है यूनिट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल हम लोग जो है इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। इंग्लिश का एक यूनिट बाकी है, तो कल आपका जो इंग्लिश होगा उसके बाद में भी आपका जो है सारे पेपर का यूनिट 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छे लगते होंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।